जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। आज हम लोग चर्चा का मुख्य विषय है कांग्रेस समाजवादी दल। कांग्रेस के अंदर समाजवाद की विचारधारा को लाना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, या यूं कहें कि कांग्रेस रूपी संगठन को समाजवाद की ओर दिशा में मोड़ना, ये कैसे कैसे और किस अनुरूप चला। पहला चीज तो ये समझें कि कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। एक्चुअली ये शब्द अमेरिका से लिया गया है और भारत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया, उस समय से ही कांग्रेस कोई पार्टी नहीं था, बल्कि कांग्रेस एक संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें विभिन्न विचारधारा वाले लोग आए और लोग जुड़ते चले गए। माज मुट्ठी भर लोगों से स्थापित किया गया इस संगठन ने जो 1885 में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, महज 72 लोगों से ये संगठन चला था और देखते ही देखते राष्ट्र का ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर आया। धीरे धीरे इसके लक्ष्य नरम पंथ से गरम पंथ की ओर मुड़ा। जब तक नरमपंथी राजनीति होती रही, लोगों ने आरोप लगाया कि नरमपंथ राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काम करता है। आगे चल के गरमपंथ आया जो दबावपूर्ण राजनीति का सहारा लिया। अब सवाल पैदा ये होने लगा, खासकर जब 1920-22 के बाद, कि इसमें रुझान पैदा होने लगा उन नेताओं का, उन विचारधाराओं का समावेश की बात की जाने लगी जो समाजवाद से उत्प्रोत था। अब यहाँ पर दो वाद आता है यार, जैसा कि आप जानते हो, एक कहलाता है समाजवाद और एक कहलाता है पूंजीवाद। आखिर समाजवाद है क्या? देखिए, समाजवाद में संपत्ति पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। संपदा जो होती है वो संपूर्ण समाज का होता है। जैसे आज भारत में रेलवे का कोई मालिक नहीं है, ये समाजवादी मॉडल का एक रूप है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वो फैक्ट्रियां जो सरकारी है, ये समाजवाद के मॉडल को निरूपित करता है। बीसीसीएल हो गया, सीसीसीएल हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, ये सब मॉडल है समाजवाद का। और पूंजीवाद में होता है कि संपत्ति पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये तमाम कंपनियां पूंजीवाद को निरूपित करता है कि ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा घर है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, ये तमाम चीजें। तो कांग्रेस रूपी संगठन, चूंकि भारत को आजादी मिली नहीं थी, तो उस वक्त कांग्रेस रूपी संगठन के ऊपर भी एक बात आने लगा था कि कांग्रेस को समाजवाद की ओर कैसे बढ़े। तो कुछ राजनेता, खासकर वे कुछ राजनेताओं का नाम आता है, जिसमें सहजानंद सरस्वती आता है, एन.जी. रंगा आते हैं, इंदुलाल यागी क्या आता है। ये वो राजनेता थे जिन लोगों का रुझान समाजवाद की ओर था। सवाल ये पैदा हुआ कि समाजवाद की ये जो विचारधारा थी, ये समाजवादी लोग जो थे, सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, इंदुलाल यागी, इन लोगों की विचारधारा तो समाजवाद की ओर था, लेकिन ये लोग किसी संगठन से जुड़े नहीं थे। अंततः लगा कि एक कांग्रेस के अंदर ही समाजवाद की विचारधारा को लाया जाए, और कांग्रेस के अंदर समाजवाद की विचारधारा को लाने के उद्देश्य से 1934 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन 3 नेताओं ने किया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। क्या क्या बोला? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। देव नारायण मसानी मेहता, ऐसे करके दिमाग में आप रख सकते हैं। इन लोगों ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया। ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस समाजवादी दल कोई अलग पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस के अंदर के समाजवाद लाने के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 21 अक्टूबर 1934 को मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किया था नरेंद्र देव ने। और ऐसे करके कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा आई और समाजवाद की ओर मुड़ा। हालांकि इसका बुनियाद हमने कहा कि 3 नेता जो किसी दल से रिलेटेड नहीं थे, और कुछ राजनेता ऐसे थे जो 1933 में नासिक जेल में बंद थे। वो लोगों के अंदर समाजवाद की विचारधारा तो थी, लेकिन किसी दल विशेष के साथ उन लोगों का कोई लगाव नहीं था। तो इस प्रकार समाजवाद को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से, कांग्रेस रूपी संगठन को नई दिशा देने के उद्देश्य से कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के अंदर किया गया, 1934 में किया गया। और उसकी पहली अध्यक्षता हमने बतलाया कि नरेंद्र देव ने किया। तो ये था कांग्रेस समाजवादी दल के गठन की पूरी रूपरेखा। आगे चलकर क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां, ये पार्टी का शक्ल आगे ग्रहण करता है जो समाजवादी मॉडल को निरूपित करेगा। लेकिन बहरहाल आजादी से पहले कांग्रेस समाजवादी दल जो आया, वो कांग्रेस के अंदर समाजवाद के रुझान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आया। तो ये अब इन तमाम, देखिए ऑब्जेक्टिव में इसमें क्या निकलेगा। ऑब्जेक्टिव को एक बंद गोला का जो दे रहे हैं, ये जबरदस्त है आप लोगों के लिए। मुश्किल से घड़ी देख करके 25 से 30 सेकंड के अंतर्गत आपको पूरी की पूरी बात आ जाएगी। क्या बात आ गई? इसका कांग्रेस समाजवादी दल 1934 में इसकी स्थापना है।
संस्थापक में 3 कैरेक्टर आ गया। कोड में आपको दिमाग में रखना है, देव नारायण मसानी मेहता। देव नारायण मसानी मेहता। पहला उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर समाजवाद को लाना। पहला इसका फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका उद्देश्य है कांग्रेस के अंदर समाजवाद को लाना। फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ? तो फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ वो होता है तुम्हारा मुंबई में, जिसके स्थान मुंबई है, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव है। तो ये टोटल बातें होगी। 1934 है, इसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। 1934 देखिए 45 सेकंड में एक क्लियर कट है। मैं पुनः दोहरा दूं, कांग्रेस समाजवादी दल का गठन 1934 में हुआ। संस्थापक में आता है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता। ये 4 कैरेक्टर है जिन्होंने कांग्रेस रूपी संगठन का गठन किया। कहीं कहीं मेहता का नाम नहीं भी देता है, तो ये 3 कैरेक्टर आएगा। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर समाजवाद को लाना। पहला अधिवेशन कब हुआ? 21 अक्टूबर 1934 को हुआ, मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया। तो ये था कांग्रेस समाजवाद के दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और बातें। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद।